नमस्कार दोस्तों। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन 11 तक के क्वेश्चंस। तो इसमें कहा गया है कि प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। मीन्स जिनका अस्तित्व हो उन्हीं का यहाँ पे व्युत्क्रम ज्ञात करना है। और अगर आपने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक के सभी क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की शुरुआत क्वेश्चन 5 के साथ। सबसे पहले दिए हुए अवयव को ए के इक्वल लिख लेना है। माना ए इक्वल्स टू 2 4 -2 3। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हमको करना है इस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात। तो व्युत्क्रम के लिए हम सबसे पहले दिए हुए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू सोल्व कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2 × 3 6 -4 × 2 8 हो गया और माइनस प्लस हो जाएगा। इक्वल आ गया 14 जो कि इक्वल नहीं है 0 के। अतः हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका अस्तित्व संभव है व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है हमारा, उसके लिए जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है A22 -A12 -A21 और A11। ये हमारे पास मैट्रिक्स होता है। इसको हम इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए सोल्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब हम दिए हुए मैट्रिक्स से इनका वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो A11 का जो हमारा वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2। A12 का वैल्यू हो जाएगा कितना, -2। A21 हो जाएगा 4 और A22 हो जाएगा 3। अब हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा आ जाएगा इक्वल A22 का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3, A12 का वैल्यू है -2 और माइनस यहाँ पे है तो प्लस का 2 हो जाएगा। इसके बाद A2 का वैल्यू है 4 और यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा -4। इसके बाद A11 का जो वैल्यू है वो है 2, यहाँ पे हम लिख देंगे 2। तो ये आ गया हमारा इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमको चाहिए इनवर्स। तो इनवर्स का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए। तो इसको हम कर लेते हैं अब ज्ञात। ए इनवर्स इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1/mod ऑफ ए का जो वैल्यू है वो है हमारे पास कितना 14। ये तो हमारे पास आया है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे इनटू एडजॉइंट ऑफ ए है उसका जो वैल्यू है वो है ये। इस मैट्रिक्स वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3 2 -4 2। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन 5 का दिए हुए मैट्रिक्स का व्युत्क्रम मैट्रिक्स। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम रखना है, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया गया है ये, इसको भी हम सबसे पहले ए के इक्वल लिख लेंगे। माना ए इक्वल्स टू हमारे पास मैट्रिक्स है -1 -3 5 2। इसका भी हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू ज्ञात करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास -1 × 2 -2 -3 × 5 15 हो गया और 15 हो जाएगा माइनस का इक्वल -2 प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गया 15 इक्वल्स टू प्लस का 13 आ गया। तो ये आ गया हमारा मोड ऑफ ए का वैल्यू। अब हम ज्ञात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का जो
मैट्रिक्स होता है वो यहाँ पे होता है, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। A22 माइनस A12 माइनस A21 A11, समझ आया। अब हम यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे A11 हम ज्ञात करेंगे इस मैट्रिक्स से। A11 आ जाएगा हमारे पास -1, A12 5, A21 है हमारा -3 और A22 है हमारे पास 2। इन सभी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे इसमें। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल हो जाएगा हमारे पास A22 है हमारा 2, A12 है हमारा 5 और यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा -5, A21 है -3, यहाँ पे भी माइनस है तो ये हो जाएगा +3, A11 का जो वैल्यू है वो है -1। यह आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ A। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम A इनवर्स मीन्स व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है A इनवर्स इक्वल्स टू 1/mod ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये तो हमारे पास होता है, इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे तो आ जाएगा mod ऑफ A का जो वैल्यू है वो है 13/30 इंटू एडजॉइंट ऑफ A है हमारे पास ये, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2 - 5 3 - 1। समझ आया। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का A इनवर्स। तो क्वेश्चंस बेहद सिंपल है, बस आपको प्रोसेस और स्टेप्स अच्छे से फॉलो करना होगा, क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया गया है यहाँ पे 3×3 का मैट्रिक्स। इसको भी हम एक इक्वल लिखेंगे, माना A हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 0 2 2 0 3 4 5। समझ आया। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमको ज्ञात क्या करना है, और हमको इन सभी मैट्रिक्स का A इनवर्स ज्ञात करना है। तो A इनवर्स का हम यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/mod ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब हमने फॉर्मूला क्यों सबसे पहले लिखा है, फॉर्मूला हमने सबसे पहले इसलिए लिखा है क्योंकि हमको फॉर्मूले से ये पता चल जाएगा कि हमको किस किस का वैल्यू चाहिए। तो हमको यहाँ पे दो वैल्यू चाहिए, मोड ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम पहले ज्ञात करेंगे मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 2 × 5 10 - 0 × 4 0 माइनस 2 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, 0 × 5 0 माइनस 0 × 4 0 प्लस 3 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 0 × 0 0 माइनस 0 × 2 0। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमको मिलेगा 10 - 0 10 बचेगा, 10 का 1 में मल्टीप्लिकेशन 10 माइनस 0 - 0 0 बचा, और 0 का 2 में मल्टीप्लिकेशन 0 प्लस यहाँ पे भी 3 × 0 होगा तो यहाँ पे 0 आएगा। मोड ऑफ ए का जो वैल्यू है वो आ गया हमारे पास 10। समझ आ। अब हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है हमारा, उसका जो मैट्रिक्स होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब जो ये मैट्रिक्स होता है इसका हम ट्रांसपोज जब करते हैं तो हमको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल हो जाएगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज। फर्स्ट रो को जब हम इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। इसके बाद A21 A22 A23
A31, A32, A33। तो हमको इन सभी का वैल्यू चाहिए। तो अब हम कैसे इनको ज्ञात करेंगे? हम इनको ज्ञात करेंगे इस ए मैट्रिक्स से। तो A11 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा -1 का पावर 2 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, बचेगा हमारे पास 2405। 2405 इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1 इंटू 2 इंटू 5 10 माइनस 0 इंटू 4 0 इक्वल्स टू 10। इसके बाद A12 -1 का पावर 3 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, 0405 0405 ये आ जाएगा माइनस इंटू 0 इंटू 5 0 माइनस 0 इंटू 4 0 इक्वल 0। इसके बाद A13 इनको हम कर लेते हैं इस साइड सोल्व। A13 इक्वल हो जाएगा -1 का पावर 4 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 0 2 0 0 0 2 0 0 सोल्व करेंगे तो आएगा 1 इंटू 0 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 2 0 इक्वल 0। इसके बाद A21 -1 का पावर 3 इंटू सेकेंड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 2305 2305 सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस इंटू 2 इंटू 5 10 माइनस 0 इंटू 3 0 इक्वल आ जाएगा माइनस का 10। इसके बाद A22 इक्वल हो जाएगा -1 का पावर 4 इंटू सेकेंड रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, 1305 सोल्व करेंगे आएगा 1 इंटू 5 5 माइनस 0 इंटू 3 0 इक्वल 5। इसके बाद A23 इक्वल हो जाएगा -1 का पावर 5 इंटू सेकेंड रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, ये बचेगा 1 2 0 0 1 2 0 0 सोल्व करेंगे आएगा माइनस इंटू 1 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 2 0 इक्वल 0। इसके बाद A31 -1 का पावर 4 इंटू थर्ड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 2324 सोल्व करेंगे आएगा 1 इंटू 2 इंटू 4 8 माइनस 2 इंटू 3 6 इक्वल आएगा 2। A32 आ जाएगा -1 का पावर 5 इंटू थर्ड रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, 1304 इक्वल माइनस इंटू 1 इंटू 4 4 माइनस 0 इंटू 3 0 इक्वल माइनस का 4। A33 आ जाएगा हमारे पास -1 का पावर 6 इंटू थर्ड रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 1202 सोल्व करेंगे आएगा 1 इंटू 2 2 माइनस 0 इंटू 2 0 इक्वल 2। अब जो हमारा ये सभी वैल्यूज आया है इसको हम कर देंगे इस मैट्रिक्स में पुट। हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल हो जाएगा हमारे पास A11 का जो वैल्यू है वो है 10, A12 का जो वैल्यू है वो है 0, A13 का वैल्यू है हमारे पास 0, A21 का वैल्यू है माइनस का 10, A22 का वैल्यू है 5, A23 का वैल्यू है हमारे पास 0। इसके बाद A31 का जो वैल्यू है वो है 2, A32 का वैल्यू है माइनस का 4, A33 का वैल्यू है 2। अब हम क्या ज्ञात कर देंगे? अब हम इस समीकरण फर्स्ट में इन सभी के वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा
ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/mod ऑफ ए का जो वैल्यू है वो है 10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो आया है हमारा वो है ये, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2। समझ आया? तो ये आ गया हमारा ए इनवर्स। क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, बस आपको प्रोसेस और जो मेथड है वो अच्छे से समझ लेना है। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया गया है ये, इसको हमने लिख लिया है ए के इक्वल। अब सेम प्रोसेस जो हमारा ए इनवर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। इसमें हमको चाहिए मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए इक्वल हो जाएगा 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 3 इंटू माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस 2 इंटू 0 0 माइनस 0 प्लस 0। क्यों? क्योंकि 0 का किसी के भी साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो 0 ही आएगा। यहाँ पे बचेगा माइनस का 3। क्यों? क्योंकि माइनस 3 माइनस 0 माइनस का 3 बचेगा, और माइनस 3 इंटू 1 माइनस का 3। अब हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, इसको ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है वो होता है, अब की बार हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिखते हैं A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इन सभी का वैल्यूज हमको चाहिए। अब हम क्या करेंगे A11 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, जब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा -1 का पावर 2 इंटू, अब की बार हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 3 इंटू माइनस का 1 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 0 0 इक्वल आ जाएगा माइनस का 3। इसके बाद A12 इक्वल, A12 के लिए फर्स्ट रो कैंसिल सेकंड कॉलम कैंसिल, ये हो जाएगा -1 का पावर 3 इंटू 3 इंटू माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस 5 इंटू 0 0 इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू माइनस का 3 इक्वल हो जाएगा प्लस का 3। इसके बाद A13 आ जाएगा, फर्स्ट रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल, ये बचेगा 3 इंटू 2 6 और 5 इंटू 3 15 -1 का पावर 4 इंटू 6 माइनस 15 इक्वल्स टू 1 इंटू माइनस का 9 इक्वल माइनस का 9। अब A21 इक्वल हो जाएगा सेकेंड रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 0 इंटू माइनस का 1 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, -1 का पावर 3 इंटू 0 माइनस 0 इक्वल आ जाएगा 0 के। इसके बाद A22 इक्वल -1 का पावर 4 इंटू सेकेंड रो कैंसिल सेकेंड कॉलम कैंसिल, 1 इंटू -1 माइनस का 1 माइनस 5 इंटू 0 0, ये आ जाएगा 1 इंटू -1 इक्वल्स टू माइनस का 1। अब A23 -1 का पावर 5 इंटू सेकेंड रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 2 2 5 माइनस 0 0, ये आ जाएगा 2 माइनस 0 इक्वल माइनस इंटू 2 माइनस 0 2 हो गया, और ये आ गया माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे A31, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे सोल्व। A31 हो जाएगा -1 का पावर 4 इंटू थर्ड रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 0 इंटू 0 0 हो गया, 3 माइनस 0 0 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 0 इक्वल 0
A32 इक्वल आ जाएगा -1⁵ इंटू थर्ड रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, ये बचेगा 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 इक्वल 0। A33 -1⁶ इंटू 3, A33 का मतलब होता है थर्ड रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 0 0, ये हो जाएगा 3 माइनस 0 इक्वल आ जाएगा प्लस का 3। अब हमारे पास जो ये सभी वैल्यूज आया है वो हम इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इंप्लाइज दैट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल हो जाएगा A11 का जो वैल्यू है वो है -3, A12 का वैल्यू है 3 और A13 का वैल्यू है -9, A21 का वैल्यू है 0, A22 का वैल्यू है -1, A23 का वैल्यू है -2। इसके बाद A31 का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0, इसके बाद A32 का वैल्यू है 0, A33 का वैल्यू है 3। समझ आया। अब हमको जो फॉर्मूला पता है उसमें हम इन सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे, ये आ जाएगा A इनवर्स इक्वल्स टू 1/mod ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। दिस इंप्लाइज दैट A इनवर्स इक्वल्स टू 1/mod ऑफ A का जो वैल्यू है वो है -3 इंटू एडजॉइंट ऑफ A जो आया है हमारा वो आया है ये, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। समझ आया। इसमें आप जो ये माइनस है इसको आप ऊपर भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इनवर्स इक्वल्स टू -1/3 इंटू -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 8 का फाइनली ए इनवर्स ज्ञात। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया गया है ये, इसको हमने लिख लिया है ए के इक्वल। अब हमारे पास जो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हमको जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए वही हम यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए इक्वल आ जाएगा 2 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -1 इंटू 1 -1, -2 इंटू 0 0, -1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, 4 इंटू 1 4 -7 इंटू 0 0, +3 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 4 इंटू 2 8, -7 इंटू -1, ये आ जाएगा +7। इसको सोल्व कर लेंगे तो आएगा -2 -4 +3, क्योंकि 8 -7 1 बचेगा, 1 का 3 में मल्टीप्लिकेशन 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 -4 -6 +3 इक्वल्स टू -3, जो कि इक्वल नहीं है 0 के, अतः इसका जो अस्तित्व है वो संभव है। अब हम ज्ञात करेंगे क्या, अब हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है फॉर्मूले की फॉर्म में वो होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23, इसके बाद A31 A32 A33। अब हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज को ज्ञात करेंगे। हमको चाहिए A11 इक्वल्स टू हो जाएगा -1⁵2 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -1 इंटू 1 -1 -2 इंटू 0 0 इक्वल, यह आ जाएगा -1। A12 इक्वल -1⁵3 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, ये बचेगा 4 इंटू 1 4 -7 इंटू 0 0 आ जाएगा, 4 -0 इक्वल, ये बचेगा -4, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है विषम है इसीलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसके बाद A13 इक्वल हो जाएगा -1⁴ इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 4 इंटू 2 8 -7 इंटू -1 +7 हो जाएगा, बट यहाँ पे माइनस है, यह आ जाएगा 1 इंटू 8 -7 1 हो जाएगा इक्वल 1। A21 हो जाएगा, सेकंड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 1 1
माइनस 2 इंटू 3 6, माइनस 1 का पावर 3 इंटू 1 माइनस 6 इक्वल्स टू आएगा माइनस इंटू माइनस का 5 इक्वल्स टू प्लस का 5 हो जाएगा। ए टू टू हो जाएगा माइनस 1 का पावर 4 इंटू सेकेंड रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, 2 इंटू 1 2, माइनस 7 इंटू 3 माइनस का 21, ये हो जाएगा 2 माइनस और माइनस यहाँ पे भी है तो ये हो जाएगा प्लस 21 इक्वल्स टू 1 इंटू 23 इक्वल 23, 21 प्लस 2 23 हो गया। इसके बाद हम याद करेंगे A23, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे सोल्व। A23 इक्वल हो जाएगा माइनस 1 का पावर 5 इंटू सेकेंड रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 2 1 माइनस का 7, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा दैट इज 4 प्लस 7 इंटू 1 7। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4 प्लस 7 11 हो जाएगा। यहाँ पे पावर है विषम तो ये आ जाएगा माइनस का 11। A31 हो जाएगा थर्ड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 0 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 1 का पावर 4 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 3, माइनस का 3 हो गया और माइनस यहाँ पे भी है तो ये हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल प्लस का 3। इसके बाद A32 हो जाएगा माइनस 1 का पावर 5 इंटू थर्ड रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, 2 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 3 12 इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू माइनस का 12 इक्वल्स टू प्लस का 12। अब A33 हो जाएगा थर्ड रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा। इससे पहले यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 का पावर 6 इंटू माइनस का 2 माइनस 4 इंटू 1 4। इसको जब सोल्व करेंगे आ जाएगा 1 इंटू माइनस का 2 माइनस का 4, ये हो गया माइनस का 6 इक्वल माइनस का 6। तो हमारा एड जॉइंट ऑफ ए हो जाएगा इक्वल, अब हम इस मैट्रिक्स में वैल्यूज को पुट कर देंगे। A11 का वैल्यू है माइनस का 1, A12 का वैल्यू है माइनस का 4, A13 का वैल्यू है 1, A21 का वैल्यू है 5, A22 का वैल्यू है 23, A23 का वैल्यू है माइनस का 11, A31 का वैल्यू है 3, A32 का वैल्यू है 12, A33 का वैल्यू है माइनस का 6। अब हमारे पास A इनवर्स का फॉर्मूला है ये, इसमें हम इन सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे। A इनवर्स इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए का जो वैल्यू है वो है माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 3 इंटू एड जॉइंट ऑफ ए जो आया है हमारा वो आया है ये, इसको हम यहाँ पे एस्टिज लिख लेंगे माइनस 1 माइनस 4 1 5 23 माइनस 11 3 12 माइनस का 6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 9 का दिए हुए मैट्रिक्स का ए इनवर्स। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास ये, इसमें अब हम लिखते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है हमारा 1 अपॉन मोड ऑफ ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए। अब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में वर्क करेंगे। हमको चाहिए मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 2 इंटू 4 8 हो गया माइनस 2 माइनस का 3, ये हो गया प्लस का 6 माइनस और माइनस यहाँ पे भी है तो हो जाएगा प्लस 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, 0 इंटू 4 0 माइनस 3 इंटू माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 9 और माइनस यहाँ पे है तो ये हो जाएगा प्लस का 9 प्लस 2 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 0 इंटू माइनस का 2 0 माइनस 3 इंटू 2 6। इसको हम कर लेंगे सोल्व, भी आ जाएगा 8 माइनस 6, ये आ जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 9 9 माइनस 2 इंटू माइनस का 6 माइनस का 12, ये हो जाएगा 9 प्लस 2 11 माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस का 1, जो कि इक्वल नहीं है 0 के, अतः इसका इनवर्स संभव है। अब हमको चाहिए एड जॉइंट ऑफ ए। एड जॉइंट ऑफ ए जो होता है हमारा वो होता है A11 A12
A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को ज्ञात करेंगे। अब हमको चाहिए A11 इक्वल्स टू हो जाएगा -1 का पावर 2 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 2 इंटू 4 8 -2 माइनस का 3 प्लस का 6 और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 1 इंटू 8 माइनस 6 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2। A12 -1 का पावर 3 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, 0 इंटू 4 0 माइनस 3 इंटू 3 माइनस का 9 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 9 इक्वल माइनस इंटू 9 इक्वल्स टू माइनस का 9। A13 इक्वल हो जाएगा -1 का पावर 4 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 0 इंटू माइनस का 1 0 माइनस 3 इंटू 2 6 इक्वल आ जाएगा माइनस का 6। A21 हो जाएगा -1 का पावर 3 इंटू सेकेंड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -1 इंटू 4 माइनस का 4 माइनस 2 इंटू 2 माइनस का 4 हो गया और माइनस यहाँ पे भी आया तो हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल -4 + 4 0 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0। A22 आ जाएगा -1 का पावर 4 इंटू सेकेंड रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 4 4 हो गया माइनस 3 इंटू 2 6 हो गया, 4 माइनस 6 इक्वल्स टू आ जाएगा 1 इंटू माइनस का 2 इक्वल माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे A23 इक्वल हो जाएगा -1 का पावर 5 इंटू सेकेंड रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 इंटू माइनस का 2 हो जाएगा -3 इंटू माइनस का 1 माइनस का 3 और माइनस यहाँ पे भी है तो ये हो जाएगा +3 इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू 1 इक्वल माइनस का 1। अब हमको चाहिए A31 इक्वल हो जाएगा -1 का पावर 4 इंटू थर्ड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -1 इंटू माइनस का 3 ये हो जाएगा प्लस का 3 माइनस 2 इंटू 2 4 हो गया इक्वल ये आ जाएगा 1 इंटू माइनस का 1 इक्वल्स टू माइनस का 1। इसके बाद A32 हो जाएगा -1 का पावर 5 इंटू थर्ड रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, ये बचेगा हमारे पास 1 इंटू माइनस का 3 माइनस 0 इंटू 2 0 इक्वल माइनस इंटू माइनस का 3 इक्वल आ जाएगा प्लस का 3। A33 इक्वल -1 का पावर 6 इंटू थर्ड रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 2 माइनस 0 इंटू माइनस का 1 0 इक्वल 2 आ जाएगा प्लस का। अब हम इन सभी वैल्यूज़ को एडजॉइंट ऑफ A इक्वल जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें हम पुट कर देंगे। A11 का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2, A12 का वैल्यू है माइनस का 9, A13 का वैल्यू है माइनस का 6, A21 का वैल्यू है 0, A22 का वैल्यू है माइनस का 2, A23 का वैल्यू है माइनस का 1, A31 का वैल्यू है माइनस का 1, A32 का वैल्यू है 3, A33 का वैल्यू है 2। अब हमारा जो A इनवर्स है वो हमारा यहाँ पे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। A इनवर्स इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन मोड ऑफ A का जो वैल्यू है वो है माइनस का 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ A जो आया है हमारा वो है ये, इसको हम यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे 2 - 9 - 6 0 - 2 - 1 3 2। अब हम क्या करेंगे इस माइनस चिन्ह के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो A इनवर्स इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा माइनस का 2, दैट इज जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, माइनस इंटू 0 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस प्लस माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन 10 के दिए हुए मैट्रिक्स का A इनवर्स। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास ये, इसको भी हमने लिख लिया है ए के इक्वल। अब हमको जो पता है फॉर्मूला ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है हमारा 1/mod ऑफ ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए। ये हमको फॉर्मूला पता है ए इनवर्स ज्ञात करने का। अब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में भी वर्क करेंगे। तो हमको सबसे पहले मोड ऑफ ए का वैल्यू चाहिए, तो मोड ऑफ ए इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा, ये हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर एल्फा। इसके बाद माइनस साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा। माइनस जीरो है तो जीरो का मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ जीरो आएगा, प्लस यहाँ पे भी जीरो आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस चिन्ह बाहर कर लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा ये साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा। अब ये होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री में भी फॉर्मूला, माइनस इसका जो वैल्यू होता है वो 1 के इक्वल होता है। अब जो -1 आया है ये इज नॉट इक्वल टू 0 आता है, इस दिए हुए मैट्रिक्स का ए इनवर्स संभव है। अब हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का जो मैट्रिक्स होता है वो होता है हमारे पास में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स होता है। अब हम इस मैट्रिक्स के अनुसार वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो A11 हमारा आ जाएगा -1 का पावर 2। अब पावर कैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, 1 + 1 को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे पावर लिख दीजिए, इंटू कोस एल्फा इंटू माइनस का कोस एल्फा, हमारे पास क्या बनेगा, यही बनेगा। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस इंटू, हम माइनस चिन्ह यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, ये आ जाएगा हमारा, ये तो 1 हो जाएगा, -1 इंटू प्लस का 1, ये आ जाएगा माइनस का 1। A12 हो जाएगा -1 का पावर 3 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, 0 इंटू माइनस कोस एल्फा 0 आ गया, माइनस 0 इंटू साइन एल्फा 0 आ गया, इक्वल आ गया 0 के। A13 होता है फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 0 इंटू साइन एल्फा, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 0 इंटू कोस एल्फा 0, और यहाँ पे जो पावर बनेगा वो बनेगा -1 का पावर 4 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। इसके बाद A21 हो जाएगा सेकंड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 0 इंटू माइनस का कोस एल्फा, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे पावर हो जाएगा -1 का पावर 3 इंटू 0 माइनस साइन एल्फा इंटू 0 इक्वल आ जाएगा 0 के। अब हमको चाहिए A22 आ जाएगा -1 का पावर 4 इंटू सेकेंड रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, 1 इंटू माइनस का कोस एल्फा, ये आ जाएगा माइनस का कोस एल्फा, माइनस 0 इंटू 0, ये आ जाएगा 0। अब माइनस का कोस एल्फा इंटू प्लस का कोस एल्फा, ये आ जाएगा कोस एल्फा और माइनस का चिन्ह। इसके बाद A23 हो जाएगा हमारा सेकेंड रो कैंसिल और थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 इंटू साइन एल्फा, ये बन जाएगा साइन एल्फा, -0 इंटू 0 हो जाएगा, -1 का पावर हो जाएगा 5 इंटू 1 इंटू साइन एल्फा -0 इंटू 0। अब पावर है विषम तो ये आ जाएगा माइनस इंटू साइन एल्फा, सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एल्फा। इसके बाद A31 हो जाएगा थर्ड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 0 इंटू साइन एल्फा 0 माइनस कोस एल्फा इंटू 0, -1 का पावर 4 इंटू 0 माइनस 0 इक्वल 0। A32 इक्वल -1 का पावर 5 इंटू थर्ड रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, ये हो जाएगा 1 इंटू साइन एल्फा -0 इंटू 0, ये हो जाएगा साइन
अल्फ़ा माइनस 0 इक्वल आ जाएगा, पावर भी सम है तो ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा। अब ए थ्री हो जाएगा हमारा -1 का पावर 6 इंटू थर्ड रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 इंटू कोस अल्फ़ा, ये आ जाएगा कोस अल्फ़ा माइनस 0 इंटू 0 0 इक्वल, पावर सम है तो आ जाएगा प्लस का 1 इंटू कोस अल्फ़ा इक्वल्स टू कोस अल्फ़ा। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल हो जाएगा हमारा a11 का वैल्यू है -1, a12 का वैल्यू है 0, a13 का भी वैल्यू है 0 और a21 का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0, a22 का जो वैल्यू है वो है माइनस का कोस अल्फ़ा, a23 का जो वैल्यू है वो है माइनस का साइन अल्फ़ा और a31 का जो वैल्यू है वो है 0, a32 का वैल्यू है माइनस का साइन अल्फ़ा, a33 का वैल्यू है कोस अल्फ़ा। समझ आया? अब हम ज्ञात करेंगे ए इनवर्स इक्वल्स टू जो हमको वैल्यूज चाहिए वो हमारे पास सभी वैल्यूज है। मोड ऑफ ए का वैल्यू है माइनस का 1 तो ये हो जाएगा -1/1 इंटू एड जॉइंट ऑफ ए जो है हमारा वो है ये, इसको हम एच डी यहाँ पे लिख लेंगे -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। समझ आया? अब हमारा जो ये माइनस चिन्ह है इसका हम इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा ए इनवर्स इक्वल्स टू जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का। यहाँ पे माइनस है तो +1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद -1 इंटू 0 0 -1 इंटू 0 0 -1 इंटू माइनस का कोस अल्फ़ा, ये आ जाएगा प्लस का कोस अल्फ़ा, -1 इंटू माइनस का साइन अल्फ़ा आ जाएगा प्लस का साइन अल्फ़ा। इसके बाद -1 इंटू 0 0 -1 इंटू माइनस का साइन अल्फ़ा ये हो जाएगा प्लस का साइन अल्फ़ा, -1 इंटू कोस अल्फ़ा ये आ जाएगा माइनस का कोस अल्फ़ा। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन 11 का ए इनवर्स, जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। आज के सेशन को लेकर अगर आपका किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा।